सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं कुछ स्टेशनरी के टूल्स दिखाने वाली हूँ आपको लोगों, जो मैं अपना यहाँ पे रेडी करके रखी हूँ कि आपके कॉस्मेटिक शॉप में कौन से स्टेशनरी के सामान बहुत ज़रूरी होते हैं और वो आप लोग के शॉप में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को वही शो करने वाली हूँ। मैं यहाँ सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले नोटबुक से स्टार्ट कर दी हूँ। नोटबुक के यहाँ पे कलेक्शन में टिक कर देती हूँ। नोटबुक के अंदर कौन से बुक्स चाहिए होते हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले पीछे में वहाँ पे शेयर कर देती हूँ आप लोग को। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ टूल्स है जो इनके कुछ बचे हुए हैं, तो वो पीछे साइड में लिख दिया है, लेकिन इसके नीचे में आप लोग को बुक्स के डिटेल्स में दे देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ। आप लोग को आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मैं बुक्स के कलेक्शन लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। कौन से बुक आप लोग को बाय करना है, कैसे कौन सा बाय नहीं करना है। जैसे कि आप लोगों को भी पता है, दो टाइप के बुक होते हैं, एक मिनी बुक होते हैं, एक लॉन्ग बुक होता है। तो यहाँ पे पहले मैं मिनी बुक से स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर पहले मिनी बुक से स्टार्ट करते, पहले यहाँ पे मैं हेड डाल देती हूँ मिनी बुक। ओके, तो यहाँ मिनी बुक में अभी जैसे कि अपने को कौन से बुक्स अवेलेबल हो जाते हैं वो मैं पहले सबसे पहले चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेडिंग अलग से ऐसे एरो के साथ बना देती हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप लोग शॉपिंग करने जाओ तो आप लोग को समझ में आ जाएगी कि आप लोग कौन सा बाय करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 100 पेज के होते हैं, 100 पेजेस के बुक्स और यहाँ पे 200 पेजेस के बुक। तो ये सारे पेजेस के बुक्स अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। यहाँ पे मैंने लिख दिया मिनी बुक का 100 पेज का बुक चाहिए, 200 पेज का बुक चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर कौन से बुक्स आपको लेने बहुत जरूरी होते हैं। मिनी साइज के जो बुक होते हैं उसके अंदर कुछ कैटेगरी होती है, वो आप लोग को लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे पहले आ जाता है नॉर्मल लाइन के बुक। ओके, ये आ गया नॉर्मल लाइन, जो कि ये बुक जिस बुक में मैं लिख के आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको बोलते हैं नॉर्मल बुक। तो ये नॉर्मल बुक आ गया फर्स्ट। और सेकेंड आ जाता है आपका इंग्लिश बुक। ओके, इंग्लिश बुक। और अभी इसको पहचानने का एक रास्ता आपका ये होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को साइड में कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन होता है और यहाँ पर 4 लाइंस अवेलेबल हो जाते हैं। इस टाइप से होते हैं। इसके अंदर थोड़े से कलर मल्टी कलर होते हैं, जो रेड वगैरह कलर्स होते हैं। तो ये 4 लाइन बुक होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश बुक। ओके, आपको थर्ड बुक आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखते हो मराठी बुक। ओके, मिनी साइज वाले में आपको कैटेगरी बहुत सारे मिलेंगी, वो आप लोग को लेना कंपलसरी होता है, क्योंकि इस पे बच्चे लोग आते हैं काफी लेने के लिए। ये हो गया मराठी बुक। और मराठी बुक में आपको ऐसे 2 लाइन के अवेलेबल होंगे। ऐसे 2 लाइन के बुक होते हैं वहां पर, जैसे कि इसके अंदर इसको इक्वल इक्वल स्पेस के बुक है ना, तो उसके अंदर ऐसे थोड़ा सा बीच में स्पेस होगा, फिर ऐसे 2 लाइन के बुक होंगे, फिर ऐसा स्पेस होगा, फिर 2 लाइन का बुक होगा। ऐसे बुक्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप लोग को बुक भी चाहिए होगा तो मैं बुक भी आप लोग को दिखा दूंगी, शॉर्ट्स वीडियो में डिटेल में दिखा के आपको दिखा दूंगी कि कैसे कैसे बुक्स होते हैं। फोर्थ बुक आपका आ जाता है मैथ्स का बुक। ओके, यहाँ आ गया मैथ्स का बुक। और ये आप लोग को पता है, इस टाइप से चेक्स के टाइप बुक्स आते हैं, ऐसे बॉक्सेस के टाइप से बुक आते हैं, वो होता है आपका मैथ्स का बुक। तो ये 4 कैटेगरी आपको बुक्स के लेने होंगे जो मिनी साइज के बुक होते हैं। ओके, तो आपका ये स्क्रीनशॉट भी मैं अभी से भी बोल देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर से लेके रखना, ताकि इसको आप लोग दिखा के आप शॉप पे बाय कर सको। ओके, तो यहाँ पे बुक कैटेगरी में हो गया आपका मिनी साइज का बुक। नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉन्ग बुक। ओके, तो लॉन्ग बुक वाले में आपको एक दो टाइप के लॉन्ग बुक आते हैं, एक मीडियम बुक लॉन्ग बुक आता है और एक लॉन्ग बुक आ जाता है। तो सबसे पहले आपको मीडियम लॉन्ग बुक लेना है। ये हो गया मीडियम लॉन्ग बुक। इसके अंदर भी आप लोग 100 पेज का भी ले सकते हो और 200 पेज का भी ले सकते हो। इसके अंदर भी 2 पार्ट डिवाइड करना है आप लोग को, 100 पेजेस का और 200 पेजेस का, ये दोनों भी आप लोग को रखना है। नेक्स्ट अनदर आ जाता है आपका तीसरा, देख सकते हो यहाँ पर लॉन्ग बुक, सबसे फुल साइज में होता है लॉन्ग बुक। और ये आपको 100 पेज 200 पेज ये भी आप लोग को रखना होगा। ये देख सकते हो 100 पेजेस के रखने होंगे, 200 पेजेस के रखने होंगे। ये सारी कैटेगरी आप लोग को रखने होंगे। बुक्स के सारे आइटम्स है ये सब, ये आप लोग को रखना है। और बुक के अंदर आता है अपना और भी चीजें आते हैं बुक के अंदर, तो मैं आप लोग को जो नेक्स्ट मैं लिस्ट रखी हूँ उसके अंदर डिटेल में लिख दी हूँ। तो ये आप लोग को मैं एक एक पढ़ के बता दूंगी और आप लोग को समझा दूंगी कि कैसे कैसे होता है। तो सारी चीजें आप लोग को इसके अंदर मैं डिटेल में देने वाली हूँ। सो चलिए, बुक का यहाँ पर मैंने फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट कर दिया है, मैं अनदर कंप्लीट करने जा रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हो बुक का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है बुक का कवर। आपको बुक का कवर जो होता है आप लोग को बहुत सारे वेराइटीज में मिल जाता है, जैसे ट्रांसपेरेंट में मिल जाता है और ब्राउन कलर में मिल जाता है और व्हाइट कलर में मिल जाता है और
काफी डिजाइन में भी मिल जाता है, लेकिन आप लोग को स्कूल के अकॉर्डिंग जो ब्राउन कलर का होता है, खादी कलर का होता है, वो लेना है और ट्रांसपेरेंट कलर का लेना है। और इसमें भी आपको 2 साइजेस डिवाइड करने हैं, नॉर्मल साइज और लॉन्ग साइज। ये 2 साइज का आपको रखना है। इसमें 2 साइज रखने से आपका ये फायदा होगा कि अगर नॉर्मल साइज का छोटा बुक है तो उसमें भी आ जाएंगे, और लॉन्ग साइज का है तो उसके अंदर मीडियम, जो मीडियम लॉन्ग बुक है, जैसे कि ये वाला, जैसे कि अभी ये वाला है, अगर ये वाला कवर रख लेते हो तो आपको ये बुक में भी काम आ जाएगा, ये बुक में भी काम आ जाएगा। दोनों बुक में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप ये वाला रखोगे तो इसमें हो जाएगा, बट ये वाला रखोगे तो इसमें नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपको ये वाला रखना है मार्केट में। जैसे आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप लोग स्टार्टिंग के लिए मैं बता रही हूँ। ये स्किप भी, जो स्किप करना चाहिए आपको स्किप भी बता दूंगी, जो लाना है कंपलसरी वो भी बता दूंगी। तो आप लोग को एक मिनी साइज का लेना है, मिनी साइज का कवर। अनदर आपको लॉन्ग साइज का बुक्स लेना है। फिर आ जाता है अपना पेन का कलेक्शन। ओके, पेन के अंदर आप लोग को देख सकते हो, यहाँ पर मैं पेन का लिख देती हूँ। पेन आपको लिखना है ब्लू कलर, पेन आपको ब्लू कलर में लेना है। और सेकंड आपको लेना है पेन में, पेन का ही बता रही हूँ, यहाँ कैटेगरी में एरो भी मार देती हूँ, बाकी और कैटेगरी अवेलेबल नहीं होगा, इसके अंदर मैं लिख दे रही हूँ। ब्लू लेना है, ब्लैक लेना है और रेड लेना है, रेड कलर लेना है। ये 3 आपको कंपलसरी लेना ही लेना है। इस बाकी का स्किप कर दो चलोगे, जैसे मल्टी कलर हो गया और ग्लिटर कलर हो गया। अगर स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन आप रखना चाहते हो तो जरूर से रखना, बहुत ही अच्छा खासा हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अपना पेंसिल। पेंसिल में आपके बहुत सारे ब्रांड्स हो जाते हैं। ब्रांड्स के अगर चाहिए तो मैं ब्रांड्स भी नेक्स्ट वीडियो में पेंसिल के अकॉर्डिंग सारा ब्रांड दिखा दूंगी, जो जो आप लोग को बाय करना है, और जो मतलब जो जो नहीं करना है वो बता दूंगी आपको। पेंसिल रखना है, इरेजर रखना है, और यहाँ पे मिनी स्केल रखना है, अपना बिग साइज का जो स्केल होता है वो रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे रखना है स्केच पेन। अब इसके अंदर आप लोगों का स्केच पेन भी बोला जाता है और स्केच कलर भी बोलता है, आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये लिस्ट आप ले जाओगे तो वो सामने वाला आपका पैक करके दे देगा। स्केच पेन भी ले सकते हो, स्केच कलर भी ले सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका पेंसिल कलर। पेंसिल कलर में होता है बच्चे लोग ज्यादा बाय करते हैं, अगर जिससे फर्स्ट सेकेंड में होते हैं तो उनके लिए पेंसिल कलर भी यूज में आता है। नेक्स्ट आ जाता है चौक कलर, जो केजी वगैरह में होता है, नर्सरी में होता है, उनके लिए काम आता है, और जैसे आंगनबाड़ी में होते हैं तो उनके लिए भी काम आ जाता है। नेक्स्ट आपका कलर में आ जाता है वाटर कलर। वाटर कलर भी आपको रखना है, उसके अंदर 2-3 रेंज आपको रखना है। जैसे कि एक होता है 20 रुपीज वाला पैकेट होता है, उसमें 20 रुपीज वाला पैकेट भी रख सकते हो, और उसके अंदर कॉस्टली भी रख सकते हो। जैसे एथेंटिक कलर भी हो जाते हैं उसके अंदर, और काफी सारे एक्रेलिक कलर भी हो जाता है। सो कलर आप लोग के पास जो भी आपको अवेलेबल हो मार्केट में वो आप रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे रख सकते हो क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स में जो कलर मिक्सिंग करते हैं उसके ऊपर जो ट्रे होता है वो ला सकते हो। उसके अंदर काफी सारे ब्रशेस अवेलेबल हो जाते हैं, ब्रशेस भी ला सकते हो। यहाँ पर मैं ब्रश भी लिख देती हूँ कि अपना कलर का ब्रश आप ये भी ऐड कर सकते हो, ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, ले सकते हो अपने कॉस्मेटिक शॉप में। नेक्स्ट आ जाता है अपना कंपलसरी जो चीज है वो ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स आपको 2 वैरायटी में लेना है, लो वैरायटी में लेना है और एक नॉर्मल वैरायटी में लेना है। एकदम हाई भी नहीं लेना है, जैसे कि आपके एरिया में चलता है उसके हिसाब से लेना है। 2-3 रेंज का रखना है आप लोग को। नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर के भी सेम यही प्रोसेस करना है, लो और नॉर्मल रेंज का लेना है, हाई क्वालिटी नहीं लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है नेम लेबल। नेम लेबल आपका जब कवर लेने वाले रहोगे, बुक कवर लोगे, तो उसके आगे जब कवर करोगे तो उसके ऊपर नेम का लेबल भी बच्चे स्टिक करते हैं, तो नेम लेबल लेना है। इसके अंदर काफी सारे डिजाइन अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो आप लोग को पसंद आए 5-6 वैरायटी आप रख सकते हो। नेम लेबल हो गया। नेक्स्ट आप पाउच को, मतलब पाउच जो ट्रांसपेरेंट पाउच होता है वो लेना है। ट्रांसपेरेंट पाउच ज्यादातर सेल होता है तो ट्रांसपेरेंट ही लेना है। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होता है, कंपास बॉक्स होता है, उस तरीके से अपना पाउच भी आप लोग को रखना है। फिर रखना है इरेजर, इरेजर रखना है आपको, सीजर रखना है, सॉरी सीजर रखना है। नेक्स्ट आपको रखना है स्टेपलर, स्टेपलर पिन। आपको ये दोनों भी जो भी है ना, अब इसको नॉर्मल रेंज से ही स्टार्ट रखना है, एकदम हाई फाई रेंज नहीं रखना है। इसे 500 के अबो नहीं रखना है, 500 के अबो भी आता है स्टेपलर वगैरह, वो नहीं रखना है आप लोगों को। और खास बात, स्टेपलर में 2 रेंज आता है, एक स्मॉल आ जाता है और एक लॉन्ग आ जाता है। नॉर्मल जो रेगुलर साइज का होता है ये, और एक नॉर्मल सा स्टेपलर भी आता है मिनी साइज में, तो स्मॉल भी लेना है और लॉन्ग भी लेना है। और स्टैम्प अपना स्टेपलर पिन तो दोनों में एक ही यूज होता है, तो पिन आपको एक ही लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉटल, वाटर बॉटल। वाटर बॉटल भी आप कॉस्मेटिक शॉप में रख सकते हो। कस्टमर जब आते हैं, बच्चे जब ये सारे प्रोडक्ट्स लेने आएंगे, तो अपना ये 2 चीज जो है ये भी सेल होने की क्वांटिटी आपका तेजी से बढ़ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब ये बच्चे आएंगे, वाटर बॉटल का कलेक्शन भी बहुत अच्छा खासा आपके पास रहेगा, तो बच्चे बाय करेंगे। लंच बॉक्स हो गया,
लंच बॉक्स भी काफी लोग बाय कर लेते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग काफी सारे क्वांटिटी रखने होंगे। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्पनर, देख सकते हो। नेक्स्ट आता है शॉर्पनर, ये सारे भी इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन आपको रखना है, जैसे कार्टून वगैरह हो गए, उस तरीके से आप लोग को रखना है। ये तो हो गए जो बेसिक चीजें थे आप लोगों को कॉस्मेटिक शॉप में रखना चाहिए अपने स्टेशनरी टूल्स में, ये सारी चीजें हो गई। अब ये सारी चीज जो मैं साइड में थोड़ा सा लिख के रखी हूँ, ये वो चीजें हैं जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं और प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, तो इस सब चीजों को आप लोग को उसमें यूज होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को नया एड ऑन बहुत जरूरी है करना। जैसे कि आप लोग को पता है, जैसे बच्चे नर्सरी में ही मतलब जैसे स्टार्टिंग ही करते हैं स्कूल में जाना, तभी से उनको प्रोजेक्ट मिलना, असाइनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से ये सब चीजें बहुत ही यूजफुल हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पेपर हो गया, चार्ट पेपर होना है। चार्ट पेपर में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं, कलर्स का कॉम्बिनेशन आप लोग को जो बेसिक बेसिक कलर्स होते हैं यूज में आते हैं, वो सारे आपको रखना है। नेक्स्ट आप गया ब्राउन पेपर, ब्राउन पेपर भी आता है, उसमें आप लोग को ऐसे बुक कवर होता है वैसे ब्राउन पेपर भी अवेलेबल हो जाता है, वो रखना है। फॉर्म शीट रखना है, जैसे फॉर्म शीट आप लोग रखते हो तो बच्चे कुछ टूल्स वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर यूज में आता है, तो वो रखना है। ग्लू स्टिक रखना है, डबल साइड टेप, ट्रांसपेरेंट टेप, ये दोनों बहुत जरूरी होता है। नॉर्मल घर में भी यूज करने के लिए लोग लेके जाते हैं, ये स्कूल की नीड नहीं है, नॉर्मल लोगों की भी नीड है, तो वो आप लोग को रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया कलर पेपर, कलर पेपर यानी चार्ट पेपर। चार्ट पेपर कलर पेपर बहुत ही मतलब कॉमन है। ये थोड़ा चार्ट पेपर थोड़ा थिक मतलब मोटा होता है और कलर पेपर थोड़ा पतला होता है, तो उसके हिसाब से आप लोग को रखना है, आप दोनों भी रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट फाइल। जैसे फाइल बहुत सारे वैरायटी में होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो आप लोग को क्वांटिटी आप लोग को ध्यान देना है कि आपके कस्टमर क्या रिक्वायरमेंट करती है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, जब बच्चे मांगेंगे तब आपको लेकर के आना है उसके बाद। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट पेपर, जो अपना नॉर्मल A1 साइज का पेपर होता है, इस तरीके से पुश के पेपर, उस तरीके से प्रोजेक्ट पेपर भी आता है, वो आप लोग को कंपलसरी रखना है। उसमें भी आपको दो वैरायटी मिल जाते हैं, जैसे कि अभी इसके अंदर देखो इधर भी लाइन है और इस पेपर इस साइड भी लाइन है। तो प्रोजेक्ट पेपर में आप लोग को दो वैरायटी मिलता है, वो एक ये होने वाला है जो दोनों साइड से लाइनिंग होता है, और एक होगा कि वन साइड से लाइनिंग होगा, अनदर साइड से आप लोग का प्लेन पेपर होगा। तो ये दो साइड से प्लेन मतलब दो साइड से पेपर आता है, वो दोनों अभी रखना है। और उसके अंदर देख सकते हो क्राफ्ट पेपर आता है, क्राफ्ट पेपर में भी काफी सारे डिजाइन अवेलेबल हो जाते हैं, वो रखना है। ग्लास पेपर रखना है, फेविकोल रखना है, ग्लिटर शीट रखना है। ग्लिटर शीट आप लोग को एक थोड़ा सा मोटा मतलब मतलब वो होता है, जो कार्ड होता है उसके अंदर पूरा ग्लिटर का ही शेप मतलब ग्लिटर ही बना होता है, और बहुत ही मतलब जैसे कुछ डेकोरेशन बनाना है, कुछ टूल्स अगर अपने तरीके से बनाना है, कभी स्टिकर नहीं मिलता है कुछ चीजें, तो बच्चे अपने हाथ से उसको कटिंग करके वो शेप को कन्वर्ट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में स्टिक करते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग को वो ग्लिटर पेपर भी आ जाता है, वो भी लेना है। नेक्स्ट आपका आ गया आइसक्रीम स्टिक। आइसक्रीम स्टिक कभी कभी क्या होता है ना कि घर कभी कभी हाउस बनाना होता है बच्चों को, तो उसके अंदर जो बाउंड्री बनाते हैं घर के अगल बगल में, तो वो स्टिक से अटैच करते हैं, तो वो स्टिक आप लोग को बहुत यूजफुल में आता है, वो रखना है। नेक्स्ट आपका आ गया गुगली आईज, जिससे कोई टूल्स बना रहे, कोई डॉल वगैरह बनाना है क्ले के वगैरह क्ले के साथ, तो गुगली आईज भी रखना होता है। गुगली आईज बहुत अच्छा खासा यूज में आता है बच्चों के। नेक्स्ट आ जाता है पम्पम बॉल। पम्पम बॉल बहुत राउंड शेप में होता है, बहुत ही यूजफुल में वो भी आ जाता है, वो भी आपको रखना है। स्किप भी कर सकते हो आप, आपका जैसे रिक्वायरमेंट आता है उसके हिसाब से आप ऐड ऑन करना, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे मत करने लगता, जैसे जैसे जो जो आप लोग को बच्चे मांग रहे हैं वो हिसाब से लेकर के आना। मैं वो सारी चीजें बता रही हूँ जो आप लोग को यूजफुल में आने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है डेकोरेशन लेस। डेकोरेशन लेस जैसे अभी कोई चीज आप बना रहे हो, जैसे पर्स वगैरह कुछ बनाने के लिए बच्चों को आ गया है, तो उसके अंदर लेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेस आपका नॉर्मल जो कपड़े वाला लेस होता है वो इसमें यूज नहीं होता है, वो मतलब वो ऐसा कि कागज का लेस टाइप होता है, तो वो आप लेके मार्केट में अगर अवेलेबल हो तो लेना है, अदरवाइज उसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्माकोल शीट। थर्माकोल शीट वो होता है जो आपका किसी भी चीज को आप इलेक्ट्रॉनिक चीज जिसके साथ व्हाइट वाला स्पंज आ जाता है, उसको थर्माकोल शीट बोलते हैं, वो भी बहुत सारे चीजों में बच्चे यूज करते हैं, तो वो भी रखना है। नेक्स्ट आता है कार्डबोर्ड शीट। कार्डबोर्ड जैसे कुत्ते जैसे अपन कोई बॉक्स है, वो भुट्टे का जो बॉक्स होता है उसको कार्डबोर्ड शीट बोलते हैं, बच्चे उसको भी बहुत सारी चीजें में कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कार्डबोर्ड शीट भी लेकर के आना है। नेक्स्ट आ गया वुडन स्टिक। वुडन स्टिक होता है जैसे कुछ बच्चे आप लोग को रेडी कर रहे हैं, कुछ चीजें रेडी कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसके अंदर वुडन स्टिक भी यूज में आता है। पेपर कप। पेपर कप जैसे जो चाय पीने वाली कप होती है, वो पेपर कप भी कुछ कुछ बच्चे मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको पेपर कप भी लाना है। नेक्स्ट आ जाता है पेपर प्लेट। पेपर प्लेट में कभी कभी क्या होता है, बच्चे के स्कूल में कुछ फंक्शन होता है, सारे बच्चे मिलकर कुछ बनाते हैं,
तो उसके लिए पेपर प्लेट की भी बहुत जरूरत होती है, तो वो भी आप ले सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, एड ऑन भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है जो चीजें बचा हुआ था वो मैंने साइड में लिख दिया है। यहाँ पे आ जाता है क्ले। क्ले तो अभी सबको पता है, मेरे शॉप में हमेशा क्ले अवेलेबल ही रहता है। बच्चे ऑफ सीजन में भी बाय करते हैं, खेलने के लिए भी बाय करते हैं। प्रोजेक्ट में कुछ फ्लावर वगैरह बनाना होता है तो भी लोग लेके जाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स बनाना होगा, कुछ फ्लावर्स बनाना होगा, कुछ भी चीज एक्स्ट्रा का कुछ भी बनाना हो तो लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्लिटर पाउडर। ग्लिटर पाउडर में ये यूजफुल में आता है जब भी बच्चे कुछ क्ले से चीजें बना रहे हैं, वो जो चीज है उसमें शाइन और ग्लिटर की जरूरत होती है, तो इसमें ग्लिटर को क्ले के अंदर मिक्स करके आप लोग बच्चे लोग बहुत कुछ बनाते हैं, तो ग्लिटर पाउडर भी बहुत यूजफुल में आता है। जैसे कुछ नाम लिख रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के फर्स्ट पेपर पे, कोई नाम लिख रहा है, कोई मतलब टाइटल लिख रहा है, कोई सब्जेक्ट लिख रहा है, तो उसके ऊपर ग्लू लगा के उन लोग ग्लिटर भी डस्ट करते हैं, उसको रिमूव करते हैं ताकि वो थोड़ा सा इनहाइड होके मतलब इनहेंस होके दिखे, तो इसकी वजह से भी लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेकोरेशन स्टिकर। अभी इसे मेरे शॉप में आपने एक वीडियो में देखा होगा कि मैंने डेकोरेशन के लिए कुछ स्टार, डायमंड वगैरह मतलब पर्ल्स वगैरह बहुत सारा मैं लेकर के आई थी। तो उस तरीके से डेकोरेशन स्टिकर बहुत सारे डिजाइन में अवेलेबल हो जाता है, तो वो सारी चीजें आप लोग को लेकर के आना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कलर स्टोन। कलर स्टोन यानी कि जो डायमंड होते हैं जो इसके साथ वाला है वही है, बहुत सारे डिजाइन में अवेलेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर के आना है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्राइंग पेपर भी अवेलेबल हो जाता है। कुछ बच्चे ड्राइंग पेपर भी मतलब इससे कुछ असाइनमेंट हो गया, कहीं एग्जाम हो गया, तो ड्राइंग पेपर भी क्लासेस वगैरह में लगता है, तो ड्राइंग पेपर रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो ऑयल पेस्टल, व्हाइट ऑयल पेस्टल भी एक कलर होता है, वो भी आप रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ चीज भूल गई हूँ, तो वो इसके अंदर मैं न्यू एड ऑन कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है बच्चे का प्रोजेक्ट जब आता है तो उसके अंदर पेपर मतलब जिससे अपना ये बोल सकते हो जिससे कि कोई कुछ लिखना होता है, ऐसे वगैरह लिखना होता है, कुछ लिखना होता है, तो उसके अंदर कुछ होता है कि यहाँ पर सारा डिटेल्स लिखो, यहाँ पर उस चीज का स्टिकर्स लगा दो। जैसे पेपर्स होते हैं जो पेपर कट करके लगाते हैं, तो वो पेपर भी आप लोग को रखना है। जैसे उसके अंदर होता है ट्री ट्री पेपर भी आपको मिल जाता है, वो लेना है। उसके अंदर पेपर में काफी सारे मिल जाते हैं, तो वो ट्री का हो गया, एनिमल में ले सकते हो। और जैसे मैं अभी लिखना बंद करके आप लोग को ऐसे ही बता देती हूँ। जैसे एनिमल्स के हो गए और उसके अंदर बहुत सारे होते हैं। जैसे प्लेन हो गया, मतलब कौन से एरिया होता है, कौन सा मतलब कौन सी कास्ट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी पेपर्स होते हैं आपके मार्केट में, होलसेल मार्केट में जो भी मिल जाता है, सारा का सारा आपको लेकर के आना है। तो उस तरीके से आपको लेकर के आना है सारा का सारा पेपर। और यहाँ पर मेरा बता के सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो ये सारी चीजें बाय करने के लिए। यहाँ पे मैं स्टेबल कर देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। ये बुक के वापस मैं रिवीजन कर देती हूँ आप लोग को बुक के कलेक्शन के बारे में, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो एक नॉर्मल बुक लेना है, मीडियम और लॉन्ग बुक लेना है। ये सारी चीजें बुक लेकर के आना है। नेक्स्ट आपका जो आप इसका भी फोटो मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ मैं आप लोग को थोड़ा सा दूर करके दिखा देती हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा। ये देखते हो यहाँ पे सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका थंबनेल भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव आपको लगा कि नहीं लगा, और आप लोग को किस बारे में जानना है वो जरूर से बताना ताकि मैं आप लोग के साथ वो सारी चीजें भी शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।